नमस्कार, मैं हूं सदीप कुमार तिवारी और इस समय देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सहायता समिति के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम ये साथ में इनके दिव्यांग आज मौजूद हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनकी क्या क्या मांगे हैं आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी समस्याओं को इस जिले में उजागर किया है। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि दिव्यांग पेंशन जो 1000 रुपये मिलता है उसको 1500 रुपये किए जाने के लिए सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया था, वो भी अभी तक नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज़, जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धाराएं हैं, जब आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जितेंद्र प्रताप सिंह जी थे उन्होंने कहा था कि ये 10 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके जाने के बाद आज 8 महीने हो गए दिव्यांग चार्टर तो अभी तक नहीं लगा है। हम चाहते हैं कि दिव्यांग चार्टर सभी सरकारी कार्यालयों, थानों, पुलिस चौकियों पर लगाया जाए और दिव्यांग बंधुओं के लिए जो ग्राम सभाओं में जो जॉब कार्ड बनता है वो भी बनाया जाए। सभी दिव्यांग बंधुओं के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था किया जाए, वो भी अंत्योदय, और जो आयुष्मान कार्ड सबके लिए बनाया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। तो सरकार तो आयुष्मान कार्ड जो है नहीं सबको बना रही है, सबको नहीं बना रही है। उसमें दिव्यांगों के लिए इतना टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया जा रहा है कि दिव्यांग उस योजना से वंचित हो जा रहा है। इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि दिव्यांगता को देखते हुए कोई भी योजना का लाभ दिव्यांगता को देखते हुए होना चाहिए, न कि उनके आर्थिक आधार पे। अगर व्यक्ति दिव्यांग है तो उसका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, उसका राशन कार्ड भी बनना चाहिए। मांग हमारी ये भी है कि जो जिला में जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव जो ग्राम सभाओं में होती हैं, उनमें दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया जाए। जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, उस तरह कम से कम 20 साल में एक बार दिव्यांग, अगर सरकार दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है तो दिव्यांगों को आरक्षण चुनाव में मिलना ही चाहिए। दिव्यांगों को चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ इनको मिलना चाहिए। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज ये कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित हुए हैं, जो कि ये जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से। अच्छे से ट्रीट करते हैं। कहाँ से ट्रीट करते हैं? किस तरह से ट्रीट किया पिछली बार हमने आपको ज्ञापन दिया था सबको समाधान दिवस पे। उसमें अगर आपके पास रिकॉर्ड हो तो उठा के सर आप देख लीजिए, उसमें से कितने लोग हैं जिनका समाधान हुआ है। केवल बता दो, सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पर पेंशन मिल रही है, सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ जो समस्याएं हैं, ज्यादा लोगों को यहाँ कैलिपर मिला। एक बार जो लोग आता है तुरंत समस्या का समाधान करा देंगे, काम भी नहीं करने देते हो तुम लोग। अरे सर बिल्कुल 8 दिन का समय लिए थे कि दिव्यांग चार्टर लगवा देंगे, आज तक से नहीं लगा। उसका दिव्यांग अधिकार चिल्लाने से काम हो जाएगा? तो कैसे होगा? दो लोगों को बुलाया कि आके अंदर बात करो हमसे, जो चीज हम करवा देंगे। सर इसीलिए हम लोग दुष्ट हो गए। और अपने आप सर ने क्या कहा? कोई भी चीज करने से पहले इंटीमेशन तो दो। दिया गया, दिया गया। आज आप लोग जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या आप लोगों की बातें सुनी गई? आज जब हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हुए थे तो हमारी ये मांगे थी, हम चाह रहे थे कि जिलाधिकारी महोदय को खुद दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय पहले तो नहीं आए, उन्होंने एडीएम साहब को भेजा, लेकिन हम लोगों ने जब मांग की कि नहीं आप आके खुद लीजिए तो वो आए और हमारे साथ आके गुस्से में अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, जो हम सभी दिव्यांग लोगों के लिए ये बहुत ही दुख का विषय है। जब जिलाधिकारी इस तरह का भाषा का प्रयोग करेगा तो उनके नीचे के कर्मचारी, उनके जूनियर कर्मचारी क्या कहा जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी ने आते ही कहा कि क्या दुष्टता तुम लोग काम कर रहे हो, हद कर दिए हो तुम लोग, तुम्हारी कौन सी ऐसी मांग है जो पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने कोई भी जमीनी स्तर पर पूरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सर जी, हम लोग अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम लोग लखनऊ तक पैदल यात्रा करेंगे, चाहे कितना ही दिन लगे और अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन। हम लोग केवल आत्मदाह कर देंगे। हम लोग केवल यही चाह रहे थे ज्ञापन आके जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी कहते हैं उन्होंने सारी जमीनी स्तर पे कार्रवाई हो रही है, आप लोगों का सारी मांगे देखी जाती है, लेकिन यहाँ से बात नहीं हो रहा है। आपको लगता है जिलाधिकारी महोदय आप लोगों की समस्या का समाधान करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। जिस तरह से जिस तरह लेके गए वैसे वो ले जाके कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। आज से नहीं, हम लोग 8 महीने से देखते आ रहे हैं। अगर पहले के डीएम साहब जो थे उन्होंने 10 दिन का समय लिया था दिव्यांग चार्टर लगवाने के लिए, लेकिन ये डीएम साहब आए, एक भी कार्य हम लोगों का नहीं हुआ। डीएम इस तरह के देवरिया में आया जिस तरह का पहले जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा डीएम देवरिया में कभी नहीं हुआ। एक सफाई कर्मचारी तक इस तरह का बात नहीं करेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी दिव्यांगों का एकदम उच्च स्तरीय अरे वो अपने घर पे पानी और यहाँ पे डीएम साहब ऐसी बात कर रहे हैं। चाय भी देते थे। मुख्यमंत्री जी कितने बड़े आदमी हैं ना, लेकिन विकलांगों को कितना कदर करते हैं। वहाँ जाने पर चाय और बिस्कुट मिलता है, फिर उसके बाद से पानी मिलता है। वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। कितना मान सम्मान से मिलता है, मिलते हैं।
और यहाँ देखिए डीएम साहब है कि आके हम लोग को किस तरह तो से योगी बात जी कर की रहे हैं। सरकार के ही तो ये जिलाधिकारी महोदय हैं। अरे तो है तो मान लीजिए अपने ठीक मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए जिस भाषा का प्रयोग कर एक सफाई कर्मचारी जिस तरह का बर्ताव किया है और जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ एक सफाई कर्मचारी जो चौथे ग्रेड का सरकारी नौकरी करता है वो भी इस तरह की बात नहीं करेगा जिस तरह का शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। इससे हम सभी दिव्यांग बंधु बहुत आहत हैं। क्या आप मुख्यमंत्री महोदय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री महोदय को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप जिस तरह दिव्यांग बंधुओं के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, जिस तरह सम्मान दे रहे हैं, आपके अधिकारी उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिलाधिकारी के बर्ताव से काफ़ी दिव्यांगजनों में आक्रोश देखने को मिला है। तो बने रहिए हमारे साथ। संदीप कुमार तिवारी, देवरिया से, पब्लिक हेल्प यूपी।